हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है वो संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह टेस्ट नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट के समान अध्ययन जो पेपर फर्स्ट है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपना फीडबैक जो है वीडियो समाप्त होने के बाद अपना फीडबैक जरूर दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें और देखें आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी जिस भी क्वेश्चंस में डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ब्रिटिशकालीन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से गठित निम्नलिखित आयोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूट के हिसाब से जो है इसे क्रम से व्यवस्थित करना है। सैडलर आयोग, रैले आयोग, सर्जेंट आयोग और हर्टोग आयोग, इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। इसकी अगर हम बात करें, देखिए इसमें जो है सैडलर आयोग का जो गठन किया गया था शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से, सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। 1917 में सैडलर आयोग का गठन हुआ था। रैले आयोग का जो गठन किया गया था वह 1904 में 1904 में रैले आयोग का गठन किया गया था। सर्जेंट आयोग का जो गठन है यह 1944 में किया गया था। 1944 में सर्जेंट आयोग। और हर्टोग आयोग का जो गठन है यह 1929 में किया गया था, 1929 में। ठीक है, तो इसमें जो क्रम से पूछा उसमें हो जाएगा सबसे पहले नंबर पे रैले आयोग, उसके बाद आ जाएगा सैडलर, फिर हर्टोग और सर्जेंट। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ये देखिए ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे रिलेटेड जो है मिलान करने के लिए या फिर से क्रम से लगाने के लिए डेट वाइज क्वेश्चंस जो है यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डेट आप लोग याद कर लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने इस्लामिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया था? सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह, मिर्जा गुलाम अहमद या मोहम्मद कासिम ननौतवी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा इस्लामिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कह सकते हैं कि इसका स्थापना किया गया था हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं की गई थी? संविधान में अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की समाप्ति, पद सोपानात्मक न्यायपालिका का गठन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी सुधार जो है, ये सभी मांगे जो है नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में पेश की गई थी उसमें ये सभी मांगे की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। द इंडियन स्ट्रगल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की, राजेंद्र प्रसाद की या फिर वल्लभ भाई पटेल की? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल। और इनकी अगर हम बात करें, इसकी रचना जो है या इस बुक का जो रचना है वह 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें, इन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना था और चित्तरंजन दास को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, यह क्वेश्चन एक बार आया है तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक, 1942 में इन्होंने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल की रचना की थी और इनका जो आध्यात्मिक गुरु थे वो विवेकानंद और राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। बात करें अगर जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा है वह एन ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है एन ऑटोबायोग्राफी और इसकी रचना जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिहाड़ जेल में किया गया था 1934-35 के आसपास। ठीक है, 1934-35 के आसपास में इसकी रचना जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी एन ऑटोबायोग्राफी की, जो इनकी आत्मकथा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सेंट्रल सिख संघ या फिर ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, साइमन कमीशन का गठन 1928 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, जिसमें इसके सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, सारे सदस्य अंग्रेज थे। ये भी वजह था कि इसका जो है व्यापक स्तर पे पूरे भारत में इसको विरोध किया गया था। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया था वहाँ पे से काले झंडे दिखाए गए थे। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियाँ थी जो साइमन कमीशन का विरोध नहीं की थी, जिसमें अगर हम देखें तो इसमें मद्रास की जस्टिस पार्टी थी, उसके साथ साथ सेंट्रल सिख संघ भी था, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन और मुस्लिम लीग जो मोहम्मद शफी के, जैसे मुस्लिम लीग उस समय
दो नेतृत्व वाली थी, ठीक है। एक है मोहम्मद अली जिन्ना की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और एक मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, ठीक है। तो मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की नेतृत्व वाली साइमन जो मुस्लिम लीग है इसने साइमन कमीशन का विरोध किया था, ठीक है। तो यहाँ पे यह याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक। मुस्लिम लीग अगर आ जाए और उसमें अगर मोहम्मद अली जिन्ना लिख करके आए तो मान के चलिएगा कि उसके द्वारा जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। लेकिन अगर मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग आए तो उसने जो है साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, ठीक। तो इसमें अगर देखें हम तो जस्टिस पार्टी हो जाएगा, सेंट्रल सिख संघ हो जाएगा और ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन, इनके द्वारा साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना, काकोरी ट्रेन या फिर मुजफ्फरपुर बम कांड? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चौरी चौरा जो घटना हुआ था जिसमें पुलिस थाने में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, इससे आहत होकर के, कब हुआ था? 1922 में, 1922 में। इससे आहत होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जमनालाल बजाज, पुरुषोत्तम दास टंडन, पूरन चंद जोशी या फिर महात्मा गांधी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1920 में, 1920 में इसका गठन किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। अनुसूचित जाति संघ पी त्यागराज, जस्टिस पार्टी भीमराव अंबेडकर, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, सोशल सर्विस लीग ईश्वर चंद विद्यासागर? आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन जो है केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था, ठीक है, केशव चंद्र सेन द्वारा। बाकी अनुसूचित जाति संघ की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना पी त्यागराज नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1942 में किया गया था, ठीक। अनुसूचित जाति संघ का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1942 में नागपुर में किया गया था, नागपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। करजन कीचनर विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बंगाल विभाजन, तिब्बत अभियान, रैले आयोग की सिफारिशों को लागू करना या फिर सैन्य प्रशासन में व्याप्त दोहरे नियंत्रण की समाप्ति? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन्य प्रशासन में व्याप्त जो दोहरा नियंत्रण था इसको लेकर के इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें करजन की अगर हम बात करें, करजन जो है दोहरा नियंत्रण का पक्षधर था, जबकि कीचनर जो है यह दोहरे नियंत्रण को समाप्त करना चाहता था, ठीक है, जिसको लेकर के इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और यह दोनों के बीच विवाद कब हुआ था? इसकी अगर हम देखें तो 1904-5 के आसपास जो है यह विवाद हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के अंतर्गत किए गए सुधारों में शामिल नहीं था? एक सेकेंड, मार्ले मिंटो सुधार में कौन से प्रावधान शामिल थे ये बताना, ठीक है। पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव और प्रांतों में दोहरे शासन प्रणाली का प्रारंभ। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है पृथक निर्वाचक मंडल, जैसे मुसलमानों के लिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुस्लिम प्रतिनिधि खड़े हो सकते थे और मुस्लिम प्रतिनिधि ही इनको वोट कर सकते थे, ठीक है। यह जो आपका सुधार है या कह सकते हैं कि यह जो प्रावधान है वह मार्ले मिंटो सुधार में किया गया था, तो पहला आपका सही हो जाएगा। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना, यह जो किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था, ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव यह भी हुआ था, ठीक है, 1909 के अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव भी किया गया था। प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली का प्रारंभ जो है यह किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 1921 में समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा के लिए समाचार पत्र समिति का गठन किया गया था? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर तेज बहादुर सप्रू? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में 1921 में समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। आधुनिक भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
अहमदाबाद मिल हड़ताल, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, खेड़ा सत्याग्रह, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, अहमदाबाद मिल हड़ताल यह जो हुआ था 1918 में हुआ था, 1918 में, लेकिन यह हुआ था कब? फरवरी में हुआ था, ठीक है, फरवरी में। और असहयोग आंदोलन यह 1922 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ये भी हुआ था, लेकिन यह जो है मई में हुआ था, ठीक है। बाकी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? मुंबई में किया गया था, ठीक। तो इसे जो क्रम से लगाना है वो हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर आपका 1 3 4 2 हो जाएगा, 1 3 4 2, ऑप्शन सी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदोनजी, महादेव गोविंद रानाडे या फिर एस बंगाली। किसने जो है रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना से संबंधित कौन नहीं था, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानाडे। यह रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे। बाकी दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदोनजी और एस बंगाली, इन लोगों के द्वारा मिल करके रहनुमाई मजदायसन सभा का गठन किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ संगठन दिए गए हैं और उसके संस्थापक दिए गए हैं, उसे आपको सम्मिलित करना है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बात करें अगर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था। पूना सर्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1870 में पूना सर्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था। इंडियन लीग का स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग का स्थापना किया गया था 1875 में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था 1885 में, 1885 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी 1 2 4 3, 1 2 4। निम्नलिखित में से किसने 1930 में हुए मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना हसरत मोहानी, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मोहम्मद इकबाल। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल द्वारा 1930 जो इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और यहीं पे इन्होंने एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए कार्लाइल सर्कुलर का उद्देश्य था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के विरोध को रोकना, छात्रों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने से रोकना, भारतीय समाचार पत्रों को सरकार की आलोचना से रोकना या फिर भारतीयों को नमक कानून के उल्लंघन से रोकना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा जो ब्रिटिश वस्तुओं का विरोध किया जा रहा था उसको रोकने के लिए कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के तहत निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे? भारत मिहिर, सोम प्रकाश, ढाका मिहिर, सहचर। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। भरत मिहिर, सोम प्रकाश, ढाका मिहिर और सहचर, इन सभी के विरुद्ध जो है मामले दर्ज किए गए थे। 1878 का जो वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, या इसे ही देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके द्वारा जो है इन समाचार पत्रों के खिलाफ जो है मामले दर्ज किए गए थे, ठीक। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस तिथि को स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न पाकिस्तान की स्थापना के उद्देश्य से सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था, आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। गदर समाचार पत्र का पहला अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? गुरुमुखी, गुजराती, उर्दू या फिर अंग्रेजी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्दू भाषा में। कब प्रकाशित किया गया था? 1913 में। 1913 में इसका पहला अंक जो है उर्दू भाषा में और दूसरा अंक जो प्रकाशित हुआ था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह को प्रेरित करने वाले कारक थे? नील उगाने के लिए कम भुगतान करना, नील एवं खाद्यान्न फसलों की समान परिपक्वता अवधि, नील की कृषि से मृदा की उर्वरा शक्ति का छेड़ होना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही हैं। जैसे नील उगाने के लिए कम भुगतान किया जाता था, आपका सही है। नील और खाद्यान्न फसलों की समान परिपक्वता, जिसका मतलब क्या है
कि नील की कृषि और खाद्यान्न की कृषि एक ही समय में की जाती थी। ठीक है, इन दोनों को उगाने का जो कार्य टाइम था वह एक ही था, और इनकी जो उत्पादन लागत मतलब कह सकते हैं कि जो समय था, जैसे 4 महीने में अगर नील की कृषि हो रही तो 4 महीने में ही खाद्यान्न की कृषि भी होती थी। और जो सरकार उस समय के जो नील बागान मालिक थे वह नील की कृषि के लिए इनके ऊपर दबाव डालते थे, जिससे खाद्यान्न की कमी होती थी और भूखमरी जैसी स्थिति, अकाल सूखा जैसी स्थिति पैदा हुई। और उसके साथ साथ नील की कृषि करने से जो है जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो भी कम हो जाती थी। तो ये तीनों कारक जो है नील विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन नियुक्ति में योग्यता संबंधी मानदंड को अपना करके भेदभाव को समाप्त किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813 या फिर चार्टर अधिनियम 1833? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग इन सब के आधार पर जो है हिंदुओं के साथ या कह सकते हैं कि भारतीयों के साथ सरकारी सेवाओं के नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन वास्तव में इसका पालन नहीं किया गया था, केवल प्रावधान था। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह जो है विलियम वेटिक के समय में आया था, विलियम वेटिक के समय में आया था। ठीक है, विलियम वेटिक के समय में आया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सिंध का विलय निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? एलनबरो, ऑकलैंड, विलियम वेटिक या फिर डलहौजी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एलनबरो के समय में सिंध का विलय किया गया था कुप्रशासन का आरोप लगा करके, और इसका विलय जो है नेपियर ने किया था, नेपियर द्वारा इसका विलय किया गया था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ विद्रोह दिए गए हैं, उसके नेतृत्व करता दिया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, इसको जो है आपको सम्मिलित करना है। बात करेगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है वह सिद्धो कान्हू ने किया था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। पागलपंथी विद्रोह का करम शाह ने किया था। और रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था चित्तूर सिंह ने। और इसकी अगर हम बात करें संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें यह 1855 में हुआ था। 1855 में, डेट याद रख लीजिएगा। ठीक है, और जैसे अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और उसे कभी भी समय मिले तो देखेंगे तो उससे याद हो जाएगा। ठीक है, अहोम विद्रोह की अगर हम बात करें, अहोम विद्रोह जो हुआ था यह 1828 में हुआ था। 1828 में अहोम विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो है 1813 में हुआ था। 1813 में पागलपंथी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो है 1922 में हुआ था। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता और इस विद्रोह का जो समय ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 4321, ऑप्शन डी 4321। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को उनके भारत आने के क्रम में व्यवस्थित करना है। फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, इन्हें जो है इनके भारत आने के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। ठीक, इसके बाद डच आए थे 1604 में डच आए थे, 1604 या 1606 में डच आए थे। ठीक है, उसके बाद जो है आए थे अंग्रेज। अंग्रेजी कंपनी का जो गठन है वो तो हो गया था 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में इसका गठन हो गया था, लेकिन भारत में जो आया था यह 1608 में आया था। ठीक है, और उसके बाद है आपका फ्रांसीसी कंपनी जो है यह 1664 में आया था भारत। 1664 में भारत आया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 3241, 3241, ऑप्शन डी। ठीक, 3241। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉनसोर या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वारेन हेस्टिंग के समय में चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता और हितोपदेश का फारसी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, हेस्टिंग के समय में गीता और हितोपदेश का चार्ल्स विल्किंस द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने एलिफिस्टन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जहां एक प्राध्यापक ने इनको भारत की आशा की संज्ञा दी। इन्होंने एलिफिस्टन कॉलेज में ही सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवाएं प्रदान की। ये बड़ौदा रियासत में दीवान के पद पर कार्यरत रहे। यह उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। किसके बारे में यह सभी प्रावधान किए गए? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी के बारे में ये सभी कथन है। ठीक है, यह कथन जो है
दादा भाई नौरोजी के बारे में है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंग्रेजी सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर आरोपित प्रतिबंध का परिणाम था। इसका उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। इसका जो दमन है वो कार्नवालिस ने किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसका दमन कार्नवालिस नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग द्वारा इसका दमन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसअप, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर या फिर वारेन हेस्टिंग्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना जो है विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिक सेवा के लॉर्ड वेलेजली द्वारा किस वर्ष नागरिक सेवा में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था? 1798, 1800, 1802 या फिर 1804। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में। लेकिन उसके बाद जो है 2 वर्ष बाद ही इसको बंद कर दिया गया और इनके चयन जो चयनित युवा हैं इनके प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन में हलेवरी कॉलेज का गठन किया गया था। ठीक है, हलेवरी कॉलेज का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगालियों की असफलता का कारण था? धार्मिक असहिष्णुता, व्यापारिक हितों के विपरीत कार्य, यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष और नए उपनिवेश ब्राजील की खोज। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में पुर्तगालियों के पिछड़ने के पीछे ये सभी कारक उत्तरदायी थे। धार्मिक असहिष्णुता, जैसे जो भारत में जो धार्मिक संप्रदाय थे उनके धर्म में इनके द्वारा बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया जाता था। उसके साथ साथ व्यापारिक हितों के विपरीत इनके द्वारा कार्य किया जाता था। यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष निरंतर जारी रहा और उसके साथ साथ इन्होंने भारत की तुलना में इनका जो एक और उपनिवेश था ब्राज़ील, इस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, जिस कारण यह भारत में पिछड़ गए। ऑप्शन डी हो जाएगा। अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई लाहौर की संधि 1846 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था? लॉर्ड गफ, जनरल बंतुरा, सर हेनरी लॉरेंस या फिर चार्ल्स नेपियर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी लॉरेंस को। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड लिंटन के काल से संबंधित हैं? रिचर्ड स्ट्रेची के दस्ता में अकाल आयोग का गठन करना, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करना, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम और रिल्बर्ट बिल विवाद। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, बात करेंगे लिंटन के समय की घटनाओं में तो रिचर्ड स्ट्रेची के दस्ता में अकाल आयोग का गठन, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, यह दोनों जो है लिंटन के समय में आया था। जबकि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 और इल्बर्ट बिल विवाद 1883, यह दोनों जो है रिपन के समय की घटना है। दोनों जो है रिपन के समय की। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। ठीक, यह दोनों घटनाएं जो है रिपन के समय की हैं, जबकि प्रथम रिचर्ड स्ट्रेची के दस्ता में अकाल आयोग का गठन और वार्नाक्यूलर प्रेस आयोग, यह दोनों जो है लिंटन के समय में गठित हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। वाडिवास का निर्णायक निम्नलिखित में से किन यूरोपीय शक्तियों के बीच में हुआ था? अंग्रेज और डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज एवं पुर्तगाली या फिर डच एवं फ्रांसीसी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। भू राजस्व की माहलवाड़ी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल लागू था। इसमें भू राजस्व का निर्धारण अनुमान पर आधारित था। इस व्यवस्था में किसान एवं सरकार के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। इसमें जो है भू राजस्व का जो निर्धारण किया जाता था वो अनुमान पर था और इस व्यवस्था में किसान और सरकार के बीच जो सीधा संबंध था या प्रत्यक्ष संबंध था यह समाप्त हो गया था। बात करें अगर देखिए इसमें माहलवाड़ी की अगर हम बात करें तो यह भारत के कुल भूभाग मतलब भारत के कृषि योग्य भूभाग के 31% भाग पर माहलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो यह 19% भाग पर अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। और जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है यह भारत के कुल भूभाग के 51% क्षेत्र पर लागू किया गया था। ठीक है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो लागू था वह रैयतवाड़ी व्यवस्था था। ठीक है, माहलवाड़ी इस मामले में दूसरे नंबर पे आता है और अस्थायी बंदोबस्त तीसरे नंबर पे। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मराठा मराठी, दर्पण अंग्रेजी, अल हिलाल उर्दू, सोम प्रकाश बांग्ला। आपको बताना है कुछ समाचार पत्र दिए गए और भाषा दिया गया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है।
कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा गलत। बात करें अगर मराठा का जो प्रकाशन है यह अंग्रेजी भाषा में होता था, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था मराठा का अंग्रेजी भाषा में, और एक और समाचार पत्र था केसरी, इसका जो है मराठी भाषा में, ठीक। इन दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दर्पण का जो प्रकाशन किया गया था, दर्पण का प्रकाशन मराठी भाषा में किया गया था। अल हिलाल का जो प्रकाशन है या उर्दू भाषा में, सोम प्रकाश का जो प्रकाशन है या बांग्ला भाषा में किया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा गलत। इस संगठन की स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुआ। इसके सदस्य एक ईश्वर में विश्वास रखते थे तथा मूल रूप से उनकी दिलचस्पी जात पात के बंधनों को तोड़ने में थी। जब इसकी बैठक होती थी तब इसके सदस्य तथाकथित निम्न जातियों के हाथ का पकाया हुआ भोजन करते थे। यह विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा में भी विश्वास करते थे। यह किसकी विशेषता है? भारत सेवक समाज, सत्य शोधक समाज, परमहंस मंडली या फिर प्रार्थना समाज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह जो है परमहंस मंडली की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन 1918 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था? गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए 1918 में जो उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया था, इसमें मुख्य रूप से गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय और इंद्र नारायण द्विवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसमें शामिल नहीं थे, इसके सदस्यों में यह शामिल नहीं थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? विलियम बैटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, लिंटन या फिर वेलेजली। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मेटकॉफ को भारत में समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? मानवेंद्र नाथ, श्रीपद अमृत डागे, सिंगारवेलु चेट्टियार या फिर रामचरण लाल शर्मा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मानवेंद्र नाथ तथा एम.एन. रॉय द्वारा 1920 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में पारित किए गए निम्नलिखित समाज सुधार अधिनियम को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सती प्रथा का उन्मूलन, शिशु वध पर प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह। इसे जो है क्रम से आपको लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, शिशु वध पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वह 1804 में लगाया गया था, 1804 में वेलेजली के समय। सती प्रथा का जो उन्मूलन है यह 1829 में किया गया था विलियम बैटिक के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856। देखिए इसमें अगर हम बात करें, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था कैनिंग के समय में, लेकिन पारित हुआ था डलहौजी के समय में, ठीक है। और दास प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था यह भी 1833 में लगाया गया था विलियम बैटिक के समय में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 3, 4, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न श्रेणी में शामिल किया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑयल इंडिया लिमिटेड को, ठीक। इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? माँ पोर्टल, मासी पोर्टल, स्नेह पोर्टल या फिर वात्सल्य पोर्टल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मासी पोर्टल, ऑप्शन बी। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विक्की कौशल, अजय देवगन, अक्षय कुमार या फिर अल्लू अर्जुन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अल्लू अर्जुन को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी किया गया, जिसके अंतर्गत सबसे अधिक जो लघु सिंचाई योजनाएं हैं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त विश्व गज दिवस और 31 अगस्त विश्व संस्कृति दिवस। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3, 4, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जनपद में देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने का निर्णय लिया है?
इसका सही आंसर ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? यह पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सीईओ नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का पहली महिला जो सीईओ नियुक्त किया गया वो जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जया वर्मा सिन्हा को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? मेमोइस ऑफ ए मैवेरिक मणिशंकर अय्यर, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन फॉली एस नरीमन, द पावर ऑफ वन थॉट बीके शिवानी और एज ए टू योगी आदित्यनाथ अश्विंदर सिंह, कौन सा विकल्प इसका जो है गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय टू योगी आदित्यनाथ अश्विनी सिंह नहीं, बल्कि यह जो है शांतनु दास की कृति है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में भारतीयों पर लगाए गए निम्नलिखित अभियोगों को क्रमानुक्रम में व्यवस्थित किया। नासिक षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। नासिक षड्यंत्र कब किया गया था? बात करिएगा नासिक षड्यंत्र जो है यह 1909 में हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र यह हुआ था 1912 में। अलीपुर षड्यंत्र जो है यह 1908 में हुआ था और लाहौर षड्यंत्र हुआ था 1928 में, ठीक है, 1928 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3-1-2-4, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका द्वारा नील विद्रोह का समर्थन किया गया था? अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पैट्रियट, संवाद कौमुदी या फिर युगांतर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू पैट्रियट, जिसके संस्थापक या कह सकते हैं इसके प्रकाशक जो है हरीश चंद्र मुखर्जी थे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध यानदबू की संधि से समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख या फिर द्वितीय आंग्ल सिख? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ आयोग दिए गए और विषय दिया गया, उन्हें जो है सुमेलित करना है। बात करें एंड्रयू फ्रेजर आयोग जो है पुलिस में सुधार करने के लिए लाया गया था। स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग का गठन जो है सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए किया गया था। ली आयोग का जो गठन है या सिविल सेवा में सुधार के लिए, और कैंपबेल आयोग का अकाल। सही आंसर जो है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे? फिरोजा मेहता, एम.वी. राघवाचारी, के.टी. तेलंग या फिर बदरुद्दीन तैयब? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.वी. राघवाचारी इसमें शामिल नहीं थे। बाकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में फिरोजा मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब द्वारा इसका जो है गठन किया गया था, या कह सकते हैं इसकी स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना किया कब गया था? इसकी स्थापना जो है 1885 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रावधान कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में शामिल था? भारतीय संघ का गठन करना, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन, पाकिस्तान के गठन को अस्वीकार करना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी मांगे जो है कैबिनेट मिशन में शामिल थी, जो 1946 में आया था। 1946 में भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली समानांतर सरकार का गठन किया गया था? बलिया, तामलुक, सातारा या फिर हजारीबाग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बलिया में, ऑप्शन ए। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? भारतीयों को शस्त्र लाइसेंस जारी करना, ICS परीक्षा भर्ती आयु में कमी, जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थताओं की समाप्ति, हिंदी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थता की समाप्ति। इसमें प्रावधान क्या था? इसमें प्रावधान यह था कि अगर उस समय कोई भारतीय न्यायाधीश था तो उसको यह अधिकार देना कि वह जो है अंग्रेज़ों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकता था। इसको यह अधिकार देने के लिए इल्बर्ट बिल विवाद लाया गया था, जिसके बाद उस समय के जो भारत में रह रहे अंग्रेज थे उन्होंने इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध किया था, जिसके बाद इसको वापस ले लिया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और रिपन के समय में आया था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान पूना समझौता 1932 में शामिल था? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की समाप्ति, प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आरक्षित करना, केंद्रीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 25% सीटों का आरक्षण करना। कौन सा विकल्प जो है पूना समझौते में शामिल था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। इसमें अगर हम बात करें, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई थी। पहले 71 सीटें आरक्षित थी, जिसको बढ़ा करके
147 कर दिया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 25% नहीं बल्कि 18% सीटों को आरक्षित करने की बात की गई थी। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इंडियन लिंग, इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसे जो है आपको क्रम से लगाना है। देखिए, बात करें अगर इंडियन लीग की, इंडियन लीग का जो गठन है यह 1975 में किया गया था शिशिर कुमार घोष द्वारा। इंडियन एसोसिएशन ये 1800 है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876 में किया गया था केशव चंद्र सेन द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन है यह किया गया था आपका 1866 में, यह जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो गठन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो गठन 1885 में फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3124, 3124 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 3124। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष या फिर विशन नारायण दत्त। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रास बिहारी घोष द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जिसमें कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया था, गर्म दल और नरम दल में। ठीक है, गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करता था? संध्या, पायनियर, काल या फिर युगांतर। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 3 4, 1 3 4। संध्या, काल और युगांतर यह तीनों जो है क्रांतिकारी संघर्षों की पैरवी करता था, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए त्यागपत्र का कारण था? मुस्लिम लीग द्वारा मंत्रिमंडल का विरोध, चुनाव में भागीदारी एवं पद ग्रहण करने को लेकर के कांग्रेसियों में मतभेद, त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया की हार या फिर कांग्रेस को विश्व युद्ध में कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में शामिल करना। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कांग्रेस की बिना अनुमति के उस समय जो द्वितीय वर्ल्ड वार हो रहा था, सेकेंड विश्व युद्ध जो हो रहा था, उसमें जो है लिनलिथो को, उसमें भारत का जो वायसराय था लिनलिथो को, इसने जो है भारत को बीच में शामिल लिया, झोंक दिया था, जिसके विरोध के फलस्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, भीमराव अंबेडकर या फिर अच्युत पटवर्धन। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अच्युत पटवर्धन। एक सेकेंड, ये नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा, भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना किया गया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी द्वारा किया गया था। इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर गठित करने का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों की वर्किंग कमेटी को सौंपा गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तिलक स्वराज कोष की स्थापना का उद्देश्य था? रचनात्मक कार्यों का संचालन करना, स्वराजियों द्वारा 1923 के चुनाव में प्रतिभाग के लिए धन एकत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संचालन के लिए धन जुटाना, राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के संचालन के लिए धन जुटाना। और लक्ष्य रखा गया था कि 1 करोड़ जो है 1 करोड़ रुपये जुटाया जाएगा, जिसमें से 60% जो है केवल मुंबई से, बाकी 40% भारत के अन्य क्षेत्रों से जुटाया जाएगा। ठीक है, 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत कौन सा विकल्प जो है सही है? सरकार ने अहिंसक राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए स्वीकृति दी। घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया। विदेशी वस्तुओं एवं शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार दिया गया। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। और गांधी इरविन समझौते को सरोजनी नायडू द्वारा 2 महात्माओं का मिलन कहा गया था। ठीक है, यह क्वेश्चन आया था एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा। यह पूछ सकता है कि गांधी इरविन समझौते को किसके द्वारा 2 महात्माओं का मिलन कहा गया था? तो सरोजनी नायडू द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? के कलप्पन, गोपचंद्र बंधु चौधरी, सी राजगोपालाचारी या फिर सरोजनी नायडू। देखिए तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यू इंग्लिश स्कूल बाल गंगाधर तिलक, संस्कृत कॉलेज डेविड हेयर, वेदांत कॉलेज राम मनोहर लोहिया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज मैडम ब्लाउटस्की। इन्हें जो है कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, बाकी दोनों जो है गलत है। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1880 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है 1791 में जोनाथन डक्कन ने किया था। जोनाथन डक्कन ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? यह किया गया था 1825 में। 1825 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है एनी बेसेंट द्वारा किया गया था 1898 में। और यही जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चल करके जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसमें बदल जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है। मद्रास मजदूर संघ 1918 का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, नारायण मल्हार जोशी या फिर वीपी वाडिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वीपी वाडिया द्वारा। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया था? चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 में, अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831 और चुआर विद्रोह 1844। कौन सा विकल्प इसका गलत है? कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चुआर विद्रोह 1844 ये आपका गलत है। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किसने किया था? ज्योतिबा फूले, पी त्यागराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर नारायण गुरु। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा और द्वितीय आंग्ल सिख। इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है यह 1749 से लेकर के 1756 तक चला था। ठीक है, 1754 तक चला था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह 1780 से लेकर के 1784 तक चला था। 1784 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह 1803 से 1805 तक चला था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध यह 1848 से इधर लिख दे रहा हूँ, 1848 से 1849 तक चला था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 74 का डी हो जाएगा, 4321 ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में समाज सुधार हेतु विधवा विवाह समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? विष्णु शास्त्री पंडित, करसोनदास मलजी, ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर गोपाल हरि देशमुख। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा विधवा विवाह समाज की स्थापना के लिए जो है भारत में समाज सुधार के लिए विधवा विवाह समाज का स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए। शिक्षा के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, परीक्षा संपन्न करने एवं उपाधि देने के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए, महिला शिक्षा को समर्थन दिया जाए। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला गलत है। इसमें जो है उच्च शिक्षा नहीं बल्कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में देने की बात की गई थी, उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला गलत।
राजा राम मोहन राय की पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार निम्नलिखित में से किस भाषा में था? फारसी, संस्कृत, अरबी या फिर बांग्ला? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए फारसी भाषा में। डलहौजी के व्यापकता के सिद्धांत के क्रियान्वयन के क्रम में निम्नलिखित में से जोन प्रांतों का विलय किया गया था, इन्हें क्रम से आपको लगाना है। बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन्हें जो है क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, बघाट का जो विलय है यह 1850 में किया गया था। बघाट का विलय जो है 1850 में हुआ था। ठीक। उदयपुर का जो विलय किया गया था, उदयपुर का विलय हुआ था 1852 में। 1852 में उदयपुर का विलय हुआ था। झांसी का विलय 1853 में हुआ था, 1853 में। नागपुर का जो विलय है यह 1854 में किया गया था, 1854 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। और सबसे पहले जो विलय किया गया था वह किया गया था आपका सतारा का। सतारा का विलय 1848 में। जैतपुर और संभलपुर का जो विलय है यह 1849 में किया गया था, 1849 में किया गया था। बघाट का 50 में, उदयपुर का 52 में और झांसी का 53 में, नागपुर का 54 में। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अपनी तरफ से जो है जो डेट है वो भी आप लोग को एग्जैक्ट बताया जा रहा है, ताकि जो है आप लोग डेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलान करने के लिए या फिर क्रम से लगाने के लिए आते हैं वो भी आप लोग अच्छे से कर पाएँ और उसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बाकी आप लोग वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दें, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विकल्प सही है? कैंपबेल आयोग का जो गठन है लिंटन के समय में हुआ था। स्ट्रेची आयोग का गठन जॉन लॉरेंस के समय में। लॉयल आयोग का गठन बेबल के समय में। और मैकडोनल आयोग का गठन कर्जन के समय में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकडोनल आयोग का गठन किया गया था कर्जन के समय में, ये आपका गठन है, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और कैंपबेल आयोग के गठन की अगर हम बात करें, यह जो है 1866 में हुआ था। ठीक, डेट याद कर लीजिए, 1866 में। स्ट्रेची आयोग का जो गठन किया गया था 1880 में किया गया था, 1880 में। लॉयल आयोग का जो गठन है यह 1897 में किया गया था, और मैकडोनल आयोग का जो गठन है वह 1899 में किया गया था। ठीक है, 1899 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसमें जमींदारों को भूस्वामी स्वीकार किया गया। इसमें दूरवासी जमींदारों का उदय हुआ। इसमें भू राजस्व 1/11 भाग सरकार और 10/11 भाग जमींदारों को दिया जाता था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। देखिए 1/11 भाग जो है यह जमींदारों को दिया जाता था, 10/11 भाग जो है सरकार को दिया जाता था। ठीक है, तो तीसरा आपका गलत है, पहला दूसरा सही है। निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था? भगत जवाहरमल, राधा कृष्ण दंड सेना, जंग बंधु या फिर गोमधर कुंवर? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत जवाहरमल द्वारा कूका आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, कूका आंदोलन का जो नेतृत्व है भगत जवाहरमल द्वारा किया गया था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 7 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखाना में नियोजन प्रतिबंधित कर दिया गया। श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई। स्त्रियों के लिए प्रतिदिन 11 घंटे कार्य की सीमा निश्चित की गई। पुरुषों के कार्य घंटों के लिए कोई सीमा नहीं तय की गई। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय कारखाना अधिनियम जो 1891 में आया था। इसमें जो है 7 वर्ष नहीं बल्कि 9 वर्ष से कम आयु के जो बालक थे उनके कारखाने में नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 7 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वह प्रथम कारखाना अधिनियम में लगाया गया था, जो रिपन के समय में आया था 1881 में। ठीक है, अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर, रामचंद्र विद्या वागिस, देवेंद्र नाथ ठाकुर या फिर केशव चंद्र सेन? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा। कंपनी के अधीन निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चार्ल्स मेटकाफ, ऑकलैंड, हार्डिंग फर्स्ट, एलन बरो। इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है, इन्हें क्रम से लगाना है।
देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 2 4 3 चार्ल्स मेटकाफ, उसके बाद ऑकलैंड आएगा, फिर एलन बरो, फिर हार्डिंग फर्स्ट आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को पृथक कर दिया गया। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन ला दिया गया। इस एक्ट पर विवाद को लेकर के लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोली थी? पेटापोली, सूरत, मसूलीपट्टनम या फिर तिरुपापयुलीर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम में जो है डचों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री खोली गई थी भारत में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी? शिव स्वामी अय्यर, रविंद्रनाथ ठाकुर, शंकर नायर या फिर सर चिमना लाल सीतलवाड़? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है नाइट की उपाधि वापस कर दी गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हैदराबाद का विलय निजामुल मुल्क ने किया था। हैदराबाद का स्थापना किया था निजामुल मुल्क ने। कर्नाटक का स्थापना मोहम्मद खां बंगश ने। अवध का स्थापना सादत खां बुरहानुल मुल्क ने। और बंगाल का मुर्शीद कुली खान ने। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य का जो स्थापना है, कर्नाटक राज्य का स्थापना की अगर हम बात करें सादतुल्ला खां द्वारा कर्नाटक का स्थापना किया गया था। ठीक है, हैदराबाद का निजामुल मुल्क चिनकिलीज खां द्वारा किया गया था 1724 में। कर्नाटक का सादतुल्ला खां द्वारा। अवध का 1722 में बुरहानुल मुल्क सादत खां द्वारा किया गया था। और बंगाल का मुर्शीद कुली खां द्वारा किया गया था। ठीक, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। 1930 में पारित किए गए शारदा एक्ट के अंतर्गत बालकों एवं बालिकाओं के लिए जो विवाह की आयु थी वह कितनी निर्धारित की गई थी? बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? बालिकाओं के लिए 14 और बालकों के लिए 18, ऑप्शन सी हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.वी. रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फूले? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस देश ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता था? यह जो खिताब है स्पेन द्वारा जीता गया था। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश ने द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था? यह जो पुरस्कार है ग्रीस द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, G20 का 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन रूस में। SCO का 24वां शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में। और G7 का 50वां इटली में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? चुनाव के पहले जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और वह जो है अनवर उल हक काकर को, ऑप्शन सी। हाल ही में राज्यसभा में प्रस्तुत मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 में कौन सा विकल्प गलत है? प्रधानमंत्री, ये जो पैनल, इनके गठन के लिए जो पैनल बनाया जाएगा इसमें कौन शामिल नहीं होगा यह बताना है। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, कौन इसमें शामिल नहीं होगा? इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के शामिल होने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की पुरुष एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, HS प्रणय ने, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत व ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो ऑस इंडेक्स 2023 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन है यह सिडनी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी 29 अगस्त 2023 को मनाए गए राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम थी? राष्ट्रीय खेल दिवस का जो थीम है वह था खेल समावेशी और स्वस्थ समाज के लिए संबंध, ऑप्शन ए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए किसे जो है राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं उसके अध्यक्ष। इलाहाबाद अधिवेशन 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। लखनऊ अधिवेशन 1999 रमेश चंद्र दत्त। लाहौर अधिवेशन 1909 विलियम बेडरवन।
और कलकत्ता दिवस 1928 जवाहरलाल नेहरू। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रों का संपादन लाला लाजपत राय ने किया था? पंजाबी वंदे मातरम, द पीपल, सुधारक। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाबी वंदे मातरम और द पीपल। इसका प्रकाशन जो है लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश से किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1918, 20, 22 या फिर 24? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1918 में। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह, किस प्रथा के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह किया था? जमींदारी प्रथा, तिनकटिया, दुबला हाली या फिर ददनी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध। मैं एक ईश्वर को मानता हूँ जो सभी आत्माओं की एक आत्मा है और सबसे ऊपर में मेरा ईश्वर दुखी मानव है, मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है, मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन पुरुष है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। निम्नलिखित में से कौन सा अवध में हुए एका आंदोलन का उद्देश्य था? ब्रिटिश सरकार का विरोध, लगान बढ़ोतरी का विरोध, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा, जाति व्यवस्था का विरोध? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लगान बढ़ोतरी का विरोध करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। कब किया गया था? 1921 में, 1921 में, ऑप्शन डी। 1937 में प्रांतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किन प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार गठित किया था? मद्रास, संयुक्त प्रांत, पंजाब या फिर बंगाल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मद्रास और संयुक्त प्रांत, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अंजुमाने मोहिब्बाने वतन नामक संगठन की स्थापना की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, सरदार अजीत सिंह या फिर सचिन नाथ सान्याल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार अजीत सिंह द्वारा। कब किया गया था? इसकी अगर हम बात करें 1907 में, ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन साम्राज्यिक शासकों द्वारा भारत में से आर्थिक निकाय के घटक थे? कंपनी के भागीदारों को लाभांश देना, अंग्रेज पदाधिकारियों की पेंशन एवं अन्य व्यय, विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज? कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी विकल्प आपके सही हैं। ये सभी जो है भारत की पूंजी या कह सकते हैं कि भारत के राजकोष से ही इन सभी का भुगतान किया जाता था, ठीक है, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू जो है दूसरे सत्याग्रही थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विकल्प सही है? अल हिलाल समाचार पत्र का संपादन मौलाना मोहम्मद अली ने किया था, कॉमरेड का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गदर का सोहन सिंह भाखना और स्वराज का बाल गंगाधर तिलक? आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गदर का सोहन सिंह भाखना, ये आपका सही है। अन्य तीनों विकल्प आपका गलत है, ठीक है। अल हिलाल की अगर हम बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद और अल हिलाल का कॉमरेड का जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके द्वारा कॉमरेड का प्रकाशन किया गया था, ठीक। और स्वराज का प्रकाशन अगर हम बात करें, स्वराज का प्रकाशन जो है या लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चंपारण सत्याग्रह से निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सहयोगी थे? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? नरहरि पारिख, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद या फिर JB कृपलानी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी लोग जो है महात्मा गांधी के सहयोगी थे। निम्नलिखित में से कौन सा डोमिनियन स्टेट अधिराज्य पद का सही विवरण प्रस्तुत करता है? औपनिवेशिक शक्ति द्वारा किसी देश को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, केंद्र में नाम मात्र के प्रधान के रूप में वायसराय तथा प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता, औपनिवेशिक शक्ति को जनता द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से शासन करने का अधिकार देना, परतंत्र देश को औपनिवेशिक शक्ति के प्रति निष्ठावान बने रहने की शर्त पर स्वशासन प्रदान करना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने 1917 में होम रूल लीग के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? एस सुब्रमण्यम अय्यर, जगत नारायण, CF एंड्रयू या फिर CV रामास्वामी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? आत्मिक हर्षोन्माद एवं अंतर्ज्ञान से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति, पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास,
साक्य तथा उपनिषद दर्शन प्रेरणा के स्रोत। कौन सा विकल्प थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के भारतीय सदस्य थे? देखिए सैडलर आयोग में जो इसका गठन 1917 में किया गया था, इसमें भारतीयों की अगर हम बात करें तो इसमें आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, 2 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था सदस्य के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा 2-4, सही आंसर 2-4 हो जाएगा ऑप्शन बी। गंदमक की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य में हुआ था? अंग्रेज नेपाल, अंग्रेज बर्मा, अंग्रेज तिब्बत या फिर अंग्रेज अफगानिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच में गंदमक की संधि हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? न्यू लैब्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष, आनंदमठ बंकिम चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जयप्रकाश नारायण। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर अर्थात ऑप्शन डी जो है आपका गलत है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन की रचना जो है राम मनोहर लोहिया ने किया था, ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन डी गलत है। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था? कानपुर अधिवेशन 1925, मद्रास अधिवेशन 1927, लाहौर अधिवेशन 1929 या फिर कराची अधिवेशन 1931। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसकी अध्यक्षता जो है नेहरू द्वारा किया गया था, ठीक है, नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा में सुधार से संबंधित था? इस लिंगटन आयोग, ली आयोग, फ्रेजर आयोग या फिर एचिसन आयोग। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, 1 2 4, 1 2 और 4, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से संबंधित मंगल पांडे ब्रिटिश सेना की किस रेजिमेंट में नियुक्त किए गए थे? मंगल पांडे को ब्रिटिश सेना के किस रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था? मंगल पांडे जो है 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के सेना के एक सैनिक थे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला या फिर मीर कासिम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय द्वारा, जो उस समय अवध का नवाब था शाह आलम द्वितीय, उस समय जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दी गई थी। कब? बक्सर युद्ध के बाद, जो बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद दिया गया था, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। संगोला की संधि, सूरत की संधि, सालबाई की संधि और बसिन की संधि, इन्हें जो है कौन सी संधि कब की गई थी उससे आपको सुमिलित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, संगोली की संधि जो है 1750 में हुआ था, सूरत की संधि 1775 में, सालबाई की संधि 1782 में और बसिन की संधि जो है 1802 में हुआ था। सही आंसर है 1 2 3 4, ऑप्शन ए। बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसने हिंदू सरदारों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता का प्रदर्शन किया, उसने मराठों को सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया, पर चौथ का नहीं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत। यह जो है हिंदू सरदारों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता नहीं बल्कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुर्शीद कुली खां के काल में बंगाल के प्रशासन की विशेषता थी? खालसा भूमि का विस्तार, इजारा व्यवस्था को लागू करना, कर वसूली में रियायत, अनुभवहीन ठेकेदारों की नियुक्ति। मुर्शीद कुली खां के समय में बंगाल के प्रशासन की कौन सी विशेषता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 4, 1 2 4। इजारा व्यवस्था को लागू करना, या जो है इजारा व्यवस्था लागू नहीं किया गया था, ठीक है, एक सेकेंड। खालसा भूमि के विस्तार किया गया, इजारा व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है, अनुभवहीन ठेकेदारों की नियुक्ति की गई, कर वसूलने में रियायत बिल्कुल भी नहीं दी गई थी, ठीक है ना, जबरन कर वसूली किया गया था, ठीक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 4। नेक्स्ट देखिए, कुछ अधिनियम दिए गए। गवर्नर जनरल, 1784 का अधिनियम किसके समय में आया था? 1784 का अधिनियम अगर हम देखें तो 1784 का जो अधिनियम है हेस्टिंग के समय में आया था, ठीक है। 1813 का जो अधिनियम है मिंटो प्रथम के समय में आया था। 1833 विलियम बैटिक, 1853 डलहौजी। सही आंसर जो है वो हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन सी, 3 4 1 2। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1861 के अधिनियम से संबंधित है? मंत्री परिषद प्रणाली का प्रारंभ,
वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति, भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है। मंत्रिमंडल प्रणाली का प्रारंभ हुआ, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा आपका क्या है गलत। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है 1909 के अधिनियम द्वारा हुई थी, 1909 के अधिनियम द्वारा, ठीक है। और भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी जो है 1909 के अधिनियम में ही दिया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान की भूमि कर, टीपू सुल्तान की भूमि कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर कृषकों में सीधा संपर्क स्थापित किया, कर मुक्त भूमि इनाम पर पुनः अधिकार किया, पोलिंगारों के पैतृक अधिकारों को बरकरार रखा, कृषकों को सहयोग के लिए ऋण प्रदान किया। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पोलिंगारों के पैतृक अधिकार को बरकरार रखा या गलत है। पोलिंगारों के जो पैतृक अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया था टीपू सुल्तान द्वारा, तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मराठा सेनापति ने सवाई राजा जयसिंह के साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया था? सदाशिवराव भाऊ, रघुनाथ राव, मल्हार राव होलकर या फिर परशुराम भाऊ? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परशुराम भाऊ। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल था? राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, अस्पृश्यता की समाप्ति, स्वदेशी का प्रसार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी कार्य जो है रचनात्मक कार्यों में शामिल थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन पर कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था? मानवेंद्र नाथ राय, फिलिप सप्रेट, सिंगारवेलु चेट्टियार, बेन ब्रैडले। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय अर्थात मानवेंद्र नाथ राय और सिंगारवेलु चेट्टियार, इनके विरुद्ध जो है मुकदमा चलाया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1857 का विद्रोह और दमनकर्ता, लखनऊ में 1857 का दमन कैंपबेल ने, झांसी में यूरोज ने, बरेली में विसेंट आयर ने और इलाहाबाद में जनरल रेनॉल्ट ने। कौन सा विकल्प इसका गलत सही है? कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुदाई खिदमतगार के लाल कुर्ती धारकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? खिलाफत आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन सी। कब हुआ था? 1930 में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणाम था? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, उच्च स्तरीय सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का विकास हुआ, कृषि क्षेत्र में विशिष्टता एवं तकनीकी का विकास हुआ। कौन कृषि के वाणिज्यीकरण का परिणाम था? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ये सभी जो है कृषि के वाणिज्यीकरण का परिणाम था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, ठीक, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे, ठीक है, संचार साधन के विकास के साथ साथ जो है राष्ट्रीय चेतना बढ़ी, उच्च स्तरीय सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का विकास हुआ, उसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में विशिष्ट एवं तकनीकों का भी जो है प्रयोग किया जाने लगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम मजदूर संगठन था? प्रथम मजदूर संगठन था कामगार हितवर्धक सभा, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक थे? चार्ल्स विल्किंस, H. विल्सन, जेम्स मिल, चार्ल्स ग्रांट। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स विल्किंस और H. विल्सन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत गठित बटलर समिति का उद्देश्य था? बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा करना, रुपये को विधिमान्य मुद्रा घोषित करना, ब्रिटिश एवं देशी रियासतों के मध्य संबंधों का निर्धारण और भारतीय सेना का पुनर्गठन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रिटिश एवं जो देशी रियासत हैं इनके बीच संबंधों में सुधार के सुझाव देने के लिए बटलर कमेटी का हर्टोग बटलर की अध्यक्षता में गठन किया गया था, ऑप्शन सी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट के लेखक कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर द्वारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट के लेखक जो है इसकी रचना जो है बी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी। कॉर्नवालिस द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है?
कर एवं न्याय प्रशासन का पृथक्करण, कलेक्टर की न्यायिक एवं फौजदारी शक्ति को समाप्त करना, दीवानी अदालतों का सोपानीकरण। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया, दीवानी अदालतों का सोपानीकरण किया गया, कर एवं न्याय प्रशासन का पृथक्करण नहीं किया गया। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि को अर्थ आवर शूट डे मनाया गया था? 2023 में अर्थ आवर शूट डे जो है यह मनाया गया था 2 अगस्त को। हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक के 15वें शिखर सम्मेलन में किन देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? इसमें जो है नए सदस्य के रूप में जो शामिल किया गया था वह ईरान, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र। ठीक है, इसमें अर्जेंटीना को भी इसका सदस्य बनाने की बात की गई थी, लेकिन अर्जेंटीना ने इसकी सदस्यता ग्रहण करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो यह जो है यही 5 देश इसमें इसके सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। हाल ही में भारत ने पुरुषों की 7वीं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम को पराजित करके जीता था? यह खिताब भारत द्वारा जो जीता गया था वह मलेशियाई टीम को पराजित करके जीता गया था। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य सरकार का है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार का एक योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? दस्तलिक भारत ताजिकिस्तान, धर्म गार्जियन भारत जापान, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, संप्रीति भारत बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। डस्टलिक जो है यह भारत और ताजिकिस्तान नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान के बीच होता है। ऑप्शन ए गलत है। 2021 के लिए राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? ये देखिए, पुरस्कार 2021 का है लेकिन इसे दिया गया था 2024 में। तो आपको बताना है राजीव गांधी जो सद्भावना पुरस्कार है किसे दिया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्थली विद्यापीठ जो राजस्थान की वनस्थली विद्यापीठ है इसको दिया गया था। ऑप्शन बी। हाल ही में भारत द्वारा भेजे गए मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के चंद्रमा पर उतरने के स्थल को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव शक्ति स्थल। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की है? यह जो है उस समय पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन अजरबैजान में आयोजित फीडे विश्व कप का उपविजेता था? फीडे विश्व कप के उपविजेता जो है आर प्रगनंद थे, जिसके विजेता मैग्नस कार्लसन थे और उपविजेता आर प्रगनंद थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? उल्लास, निपुण, पहल या फिर उमंग। यह जो है उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मध्यकालीन भारत में जो डेट से रिलेटेड मिलान करने से या फिर से क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप अगर चाहे तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। तो इसीलिए जो है जो भी डेट वाइज आपके क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे वो सारे डेट को बताया गया है, जिससे कि आप लोग जो है आप लोग याद कर पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। तो बाकी और कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जो है ज़रूर दे दिया करें। और यह जो है संस्कृति IAS का टेस्ट नंबर 7 था। इसके बाद जो है 4 या 5 टेस्ट इसके और बचे हैं, तो वो कराने के बाद जो है ध्येय IAS द्वारा जो पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज है उसको जो है सॉल्व किया जाएगा। और दृष्टि IAS के टेस्ट सीरीज अभी तक बस 7 ही आए थे और वो 7 टेस्ट सीरीज सॉल्व करा दिए जा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे वो लोग जा करके देख सकते हैं। और आगे जब उसके और आगे के टेस्ट सीरीज आएंगे तो उसे भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, एग्ज़ाम तक जो है सारे जो भी अच्छे आपके पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज हैं उनको सॉल्व करा दिया जाएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।